बताया गया होगा। तो देखो ध्यान से इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे बी होता है ना दोस्तों। अब देखो इसी पे आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है प्लस 3, बी की जगह पे 3 है, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बस इसी फार्मूले पे लगा दीजिए। ए की जगह पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 3 का स्क्वायर, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद, ये फार्मूला है दोस्तों। अब देखो उसी आधार पे लगा रहे हैं। 2a की जगह पे जब बीच में कुछ नहीं है तो इंटू छिपा है, इंटू मीन्स गुड़ा, इंटू का मतलब गुड़ा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, तो 2 गुणे बी हो गया ना। अब देखो दोस्तों उसी प्रोसेस से जैसे 2 का स्क्वायर जितनी घात होती है उतनी बार गुणा किया जाता है, जिस पद की घात जितनी होती है, जैसे यक्स की पावर 2 यहाँ पे लिख दिया। देखो दोस्तों मान लो ये यक्स है, यक्स की पावर 2 है, तो देखो आप लोग यह भी जानते हैं कि गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, गुणा करते समय पावर ऐड होती है। यक्स गुणे यक्स, जब कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, 1 1 जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। यक्स की पावर 1 गुणे यक्स की पावर 1, तो हो जाएगा यक्स की पावर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? यक्स की पावर 2, यह तो आप लोग पढ़े ही हैं। ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, ए की पावर यन बराबर इक्वल टू ए की पावर यम प्लस यन, पढ़े हैं ना। तो देखो यही फार्मूला होता है, गुणा करते समय पावर ऐड होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। तो अब देखो यहाँ पे वही रूल अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 गुणे 2 यानी कि 4, जितनी घात उतनी बार गुणा, 2 दूनी 4 हो गया ना, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब गुणा कर लो इसका आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब देखो दोस्तों 9 4 13 12 25, 25 हुआ ना। अब देखो यह फार्मूला भी सही है कि गलत है, देख लो। 2 प्लस 3 5 हुआ, यानी कि 5 का स्क्वायर यहीं पे देखो 25 आ गया ना। यल एच यस बराबर आर एच यस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, तो फार्मूला सही हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखो दोस्तों आप लोगों को एक और चीज है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यह भी पूछा जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? a का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट लगा के तो मालूम होता है कि अभी इसका स्क्वायर नहीं हुआ है। जैसे ए का स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट है, दूसरी लाइन में सॉल्व होता है ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट ना रख के डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों, तो देख लेना। ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों, यही चेंज हो जाता है। 2ab यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पे लगा दीजिए नीचे, तो देख लो, यानी कि ए की जगह पे 4 हमने रख दिया, माइनस 3, बी की जगह पे 3 है, इसका होल स्क्वायर, चलो कर दो,
देखो 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में बताया था पहला नंबर, तो ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर प्लस पहली संख्या को ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, तो ब्रैकेट ना लगा के डायरेक्ट हमने बता दिया है। तो देख लो, आप लोगों को सेकंड ऑप्शन में ब्रैकेट लगा के बता रहे हैं, तो कृपया इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन ब्रैकेट आप लोग लगाइएगा पहली बार, पहले स्टेप में ब्रैकेट, तब उसके बाद जब ब्रैकेट लगा के दूसरे स्टेप में उसे सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर देखेगा, कहेगा कि हाँ बच्चा अभी मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर नहीं किया है, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। तो देखो अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ओह सॉरी माइनस होगा, देखो ये माइनस है ना, तो -2 गुणे ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 3 है, हो गया। तो अब देखो 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 यानी कि 4 की पावर 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, यानी कि 4 गुणे 4, जिस पावर की घात जितनी होती है, जिस बेस की घात, जैसे जिस आधार जिस बेस की घात जितनी होती है उस बेस का उतनी बार गुणा किया जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को पहले ही स्टेप में बता दिया हूँ। तो 4 गुणे 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 त्रिके 9, आप लोग जानते ही हैं, 2 चौके 8, 8 त्रिके 24, 2 चौके 8, 8 तिरके 24 हो जाएगा, यहाँ पे -24। अब देखो यह भी 16 9 25, 25 -24 कितना आया दोस्तों, एक आ गया ना। तो अब देखो 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 बराबर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो देखो यहाँ पे भी 1 हो गया, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों। तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों इसी आधार पे। तो देखो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूछ रहा हूँ, इसके इक्वल टू कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं इसके बराबर होता है 2, लोग डायरेक्ट फार्मूला को याद कर लिए रहते हैं। तो देखो सिद्ध करना भी अभी बता देंगे कैसे आया, प्रूफ कर लीजिएगा। 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसके इक्वल टू होता है किसके, पहले कोष्ठक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो अब यहाँ पे ए का स्क्वायर, पहले कोष्ठक को सॉल्व करिए, देखिए अभी इतना आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए अभी कैसे आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसका भी कर दीजिए, प्लस इसका अभी सॉल्व कर रहे हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तो 2ab। अब देखिए अब सेकेंड स्टेप को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब देखो प्लस बी का स्क्वायर -2ab, यहाँ पे -2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये
प्लस है और ये माइनस है, तो एक घट जाएगा। ऐसे लोग काट देते हैं, कटता नहीं है दोस्तों, यह घट जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कटेगा, भाग भाग देते हो तो भाग में कटता है, ये तो जोड़ घटाना कर रहे हो, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यह कटेगा नहीं, यह घट जाएगा। देखो जैसे कटेगा कब, जब मान लो ये 2a है, 2a स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर, तो समान है, जैसे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो तब कटता है, भाग में कटता है दोस्तों। ऐसे आप लोगों का जुड़ेगा घटेगा जो भी होगा, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर प्लस प्लस, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यही चीज, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2b स्क्वायर, इसी 2 को, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इसी 2 को उभयनिष्ठ लिया जाएगा। अब रेड पेन से देख लो, रेड पेन, यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, प्रूफ हो गया ना दोस्तों। देखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट फार्मूले को लोग याद कर लेते हैं। तो अब देखो सॉल्व भी करना आप लोगों को सिखा दिया हूँ इस वीडियो में, तो सॉल्व भी कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को आ गया होगा। अब देखो एक और फार्मूले देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस, यहाँ पे प्लस है तो एक माइनस में भी बता दे रहा हूं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो इसके इक्वल टू कितना होता है, ये लाइन खींच दिया है, मिल गई है, तो कोई बात नहीं, बता दे रहा हूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखो ये माइनस, अब देखो ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये भी माइनस में है। अब देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab। अब देखो बहुत लोग होते हैं डायरेक्ट इसके बराबर होगा 4ab, 4ab, डायरेक्ट लोग फार्मूले याद कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, इतना तो लोग याद कर लेते हैं। अब देखो इसको प्रूफ कर लीजिए, प्रूफ भी करना आप लोगों को आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अब देखो ए माइनस है, माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये माइनस का गुणा अंदर होगा, ये प्लस है तो इसको माइनस बना देगा। क्या बना देगा? माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनस है इसको प्लस बना देगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, आप लोग जानते हो, प्लस 2ab, 2ab होता है ना। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में और ए स्क्वायर माइनस में, ये घट जाएगा। अब देखो ये बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में घट जाएगा। अब देखो प्लस 2ab प्लस 2ab, ये दोनों जुड़ जाएगा तो आ गया ना 4ab, 4ab। सही है ना दोस्तों? आप लोगों को समझ में आया ना? तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। अब देखो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे, हाँ तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो फिर भी इस ट्रिक को देख लीजिए ध्यान से। देखो क्या होता है, जैसे ए, अब तो ऊपर बता ही दिया हूं और उसको भी देख लीजिएगा, ए प्लस 1/a, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि पहले पद का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का 1/a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a और b क्या है? 1/a, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों आ गया ना, ए का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2, 2 1 जा 2, ये देखो ये भी है, ए प्लस 1/a इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर बराबर, इसको भी लिख देना यहाँ पे। अब देखो ए प्लस 1/a का स्क्वायर, ए प्लस है इधर आएगा तो माइनस 2 इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 1/a का स्क्वायर। अब देखो यहां से कुछ दिख रहा है आप लोगों को? तो मालूम ही होगा, ये फार्मूला बन गया। जैसे यहाँ पे दिया है, मान लो a प्लस 1/a इक्वल टू 6, मान लो 6 है, तो अब दिया है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का वैल्यू हमको बताइए, ऐसे इस प्रकार का। तो इस प्रकार का फार्मूला बन गया। यहाँ पे देखो ये बन गया ना, बस इसी फार्मूले पे आपका सॉल्व हो जाएगा, लग गया। अब देखो इसी पे रख दीजिए, तो देखो ए प्लस 1/a का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। अब देखो आता है तो यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर, अब देखो ए का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? अब देखो प्लस 1/a
ए का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 1/a होता है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ही है। अब यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू दिया है ए प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू दिया है 1/a का वैल्यू 6 का स्क्वायर कर लो इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 अब देखो छछवा के 36 बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 गुणे 6 ए का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 अब देखो यह यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सेकंड पेज पे, अब यहाँ पे देखो ये लग गया। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये आया है 36 और ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब देखो इसी का वैल्यू पूछा है ना, इसी के इक्वल टू कितना होगा, तो 36 माइनस 2 करेंगे आ जाएगा 34 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू आ गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। देख लो यहाँ पे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू, तो यहीं पे आ गया, लगा के हमने सॉल्व कर दिया। हाँ, तो आप लोगों को इतना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों पदों का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस, जब प्लस पूछे तो -2 छठवा के 36 -2 कर दीजिएगा, आप लोगों का लग जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मोटिवेशनल बढ़ाइए, मोटिवेट करिए, तो और भी आगे आप लोगों को अच्छी वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे, बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।